हे वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेदा। और आज हम लोग वसंत मालती रस या औषधि कल्प का डिस्कशन करेंगे। हम लोग डिस्कशन फॉलोइंग पॉइंट्स के तहत करेंगे। कल्पना नाम, ग्रंथ आधार, रोग अधिकार, श्लोक, घटक द्रव्य, विधि, मात्रा, अनुपान, रोगनता और रिसर्च अपडेट्स। तो सबसे पहले कल्पना नाम तो वसंत मालती रस, इसका ग्रंथ आधार तो सिद्ध भेषज मणिमाला। सिद्ध भेषज मणिमाला ये ग्रंथ का ही रेफरेंस AFI ने भी लिया और NCSM ने भी दिया है, ठीक है। और इसका रोग अधिकार है ज्वर रोग अधिकार। तो पहले 3 पॉइंट याद होने चाहिए। कल्पना नाम वसंत मालती रस, ग्रंथ आधार सिद्ध भेषज मणिमाला और रोग अधिकार ज्वर रोग। श्लोक में पहली लाइन ध्यान में रखो, स्वर्ण मुक्ता च दर्दम मरीचम भाग वृद्धितः। स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, दर्दम मतलब शुद्ध, हिंगुल और मरीच, ये चारों को लेना है। भाग वृद्धिता मतलब इनमें एक एक भाग बढ़ाते जाना है। तो मतलब स्वर्ण भस्म 1 भाग, मुक्ता भस्म 2 भाग, दर्दम शुद्ध हिंगुल 3 भाग और मरीच 4 भाग। और फिर अगली लाइन है खरपर अष्ट, खरपर भस्म 8 भाग लेना है, ठीक है। तो लेट्स सी घटक द्रव्य। पहले 5 घटक द्रव्य हम लोग देख चुके हैं, स्वर्ण, मुक्ता, दर्दम, मरीच और खरपर। स्वर्ण 1 भाग, मुक्ता 2 भाग, दर्दम 3 भाग, मरीच 4 भाग, खरपर भस्म 8 भाग। फिर नवनीत 18/16 भाग या 1 और 1+1/8। और नींबू सोरस जितनी मात्रा मर्दन के लिए नीडेड हो उतनी मात्रा में। तो श्लोक की पहले लाइन याद रहेगी तो आपको घटक द्रव्य याद रहेंगे। स्वर्ण मुक्ता च दर्दम च मरीचम भाग वृद्धितः। तो स्वर्ण मुक्ता दर्दम मरीच ये 4 चीजें हैं और भाग वृद्धितः, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 नोट है AFI की तरफ से कि खरपर भस्म, खरपर भस्म को वैसे भी लॉस्ट मिनरल ऑफ आयुर्वेद बोलते हैं। तो खरपर भस्म ऐसा पाया नहीं जाता, तो खरपर भस्म की जगह यशद भस्म यूज होता है। नींबू रस बोलते, नींबू सोरस बोलते टाइम पे बोल दिए एज नीडेड, लेकिन यूजुअली नींबू सोरस को बाकी सब ड्रग्स का वेट करके उसके 4 टाइम्स लिया जाता है। और अपने को खलवा यंत्र में मर्दन जब तक करना है जब तक स्नेहांश ग्रीजीनेस ऑफ नवनीत खत्म नहीं हो जाता, स्नेहांश नष्ट नहीं हो जाता तब तक। तो वही देखते हैं विधि में कि सभी घटक द्रव्य स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, दर्दम यानी शुद्ध हिंगुल, मरीच और खरपर को और नवनीत को, ये 6 चीज़ों को नींबू सोरस में डालकर मर्दन करना है जब तक नवनीत का स्नेहांश नष्ट न हो जाए। फिर इसके बाद अपने को 2 रत्ती की गोलियां बनानी है। तो वही मात्रा है इसकी 1 से 2 गुंजा। 2 रत्ती मतलब 2 गुंजा, 1 रत्ती 1 गुंजा, 125 मिलीग्राम टू 250 मिलीग्राम। अनुपान वही है मधु और पिपली चूर्ण। मधु अपना शहद और पिपली चूर्ण, पिपली को हम लोग कना भी बोलते हैं, ठीक है। फिर रोगनता अगेन जीर्णकाश, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर, वही उसकी रोगनता है ज्वर से रिलेटेड। फिर रिसर्च अपडेट, तो इसकी रिसर्च अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोरोना वायरस के लिए ट्रीट करने के लिए जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स जो कंसेंसस जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना रहे थे उसमें कहीं ना कहीं वसंत मालती रस का इम्पोर्टेंट रोल था। जैसे इस वाली रिसर्च में जो कैटेगरी 4 के पेशेंट थे, ये रिसर्च बाय द वे CCRS चेन्नई की थी। तो उसमें देखो इसमें क्या था कि जो कैटेगरी उन्होंने पेशेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। और कैटेगरी 4 वाले पेशेंट जो कि बेसिकली अनकॉम्प्लिकेटेड कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स, उस टेम्परेचर वॉज मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस बट दे वरंट शोइंग एनी साइंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सेमिया, उनको ट्रीट करने के लिए 3 ड्रग्स में से 1 दिया जा रहा था। तो वो 3 में से एक अपना वसंत मालती रस भी था। एंड मोर देन 120 प्रैक्टिशनर्स को इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे। तो काफ़ी अच्छा मतलब ज्वर में काफ़ी यूज़फुल ऐसा औषधि कल्प है वसंत मालती रस। तो हम लोग अभी वसंत मालती रस को क्या रखना है, सबसे पहले इसका ग्रंथ आधार, कल्पना नाम तो वसंत मालती रस है, ग्रंथ आधार इसका सिद्ध भेषज मणिमाला, इसका रोग अधिकार ज्वर रोग अधिकार। और घटक द्रव्य याद रखने के लिए श्लोक की एक लाइन याद रखना है कि स्वर्ण मुक्ता च दर्दम च मरीचम भाग वृद्धितम, के स्वर्ण भस्म, मुक्ता भस्म, दर्दम मतलब शुद्ध हिंगुल और मरीच, ये सब 1 2 3 4 और खरपर अष्टभाग। और फिर नवनीत 1+1/8 और अपना क्या बोलते हैं साथ में नींबू सोरस मात्रा अनुसार लेना है। 1 से 2 गुंजा मात्रा है और मधु और कना ये इसका अनुपान है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।